बप्पा मोरिया। अगले बरस को जल्दी आ और वो दिन आ भी गए। तो आज सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की स्थापना और पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना कैसे की जाती है, तो कुछ लोग 1 दिन की स्थापना करते हैं और कुछ लोग 3 दिन की, कुछ 5 दिन की, कोई 7 दिन की या फिर पूरे 10 दिन की। मैं आपको बता दूं, गणपति बप्पा 10 दिन के लिए आते हैं। गणेश चतुर्थी से 14 से चतुर्दश 10 दिन के लिए। तो सभी का होता है, कोई 1 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सब गणपति की स्थापना करते हैं। तो आपका जितने दिन का मन हो आप उतने दिन की स्थापना करें। तो स्थापना आप चाहे जितने भी दिन की कर रहे हो, स्थापना और पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलिए अब गणेश जी की स्थापना और पूजा की विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर में एक अच्छी सी जगह चुन लीजिए जहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि गणपति जी की स्थापना एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद चौकी का हिलाना डुलाना नहीं होता है। तो हम अपने मन के अनुसार चौकी को डेकोरेट कर लीजिए, जैसे मैंने सिंपल तरीके से कर रखी है। ये स्टार्ट करते हैं अपनी चौकी से। तो यहाँ मैंने अक्षत की हेल्प से स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक को कभी काट कर न बनाएं। स्वास्तिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लस का निशान बनाना है, लेकिन ये निशान बनाते समय ध्यान रहे कि लंबी लाइन बनाने के बाद जो दूसरी लाइन आप बनाए वो पहली वाली लाइन को काटे नहीं, यानी बिना काटे आपको प्लस का निशान बनाना होगा। फिर आपको राइट, लेफ्ट, ऊपर और नीचे की ओर लाइन बनानी होगी। ये चारों लाइन जहाँ खत्म हो जाए वहां से आपको छोटी सी लाइन बनानी होगी जो कि ऊपर की ओर से होगी। बाद में स्वास्तिक की साइड में 2 लाइन खींचनी होगी। तो इस प्रकार से अपना स्वास्तिक बनाएं। और मैं आपको बताया है, ये देखने में छोटा है पर इसमें बहुत सारे वो होती हैं, जैसे बीच में ब्रह्मा जी निवास करते हैं जो भी, और ये जो बीच बीच में 4 बिंदियां हैं, ये एक समर्पण की, एक प्रेम की है, एक विश्वास की, एक श्रद्धा की है। शुभ माना जाता है। तो आप किसी काम को करने से पहले ये शुभ स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो इस प्रकार से मेरा स्वास्तिक बन चुका है गणेश जी की स्थापना के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़े से अक्षत और फूल का आसन देकर भी गणपति महाराज को विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इन अक्षत को कलर भी कर सकते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज से कलर करके आप अपनी चौकी को और डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो और देखने में भी अच्छी लगेगी। थोड़ा मेरा गला वैसा हो रहा है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है ना, इस वजह से मैं बोलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और ये देखो गणेश जी का आसन तो तैयार हो गया। अब कलश स्थापना के लिए अष्टदल बना लेते हैं। तो कलश के लिए मैं ये अष्टदल बना रही हूँ और ये मेरा कलश के लिए आसन भी तैयार हो गया है। इसमें मैं कलश की स्थापना करूंगी। इसके बाद यहाँ रिद्धि माता और सिद्धि माता का भी अच्छे से आसन लगा रही हूँ। यहाँ मैं दीपक को विराजित करने के लिए भी आसन दे रही हूँ। दीपक और कलश हमेशा गणपति जी के साइड में होना चाहिए। सबसे पहले सभी के आसन तैयार कर लेने हैं। तो इस प्रकार से कलश स्थापना के लिए अष्टदल बन चुका है। और कलश स्थापना के लिए एक पात्र ले, पात्र तांबे, पीतल, इनमें से किसी का भी ले सकते हैं। स्टील के पात्र को अवॉइड करें। तांबे या पीतल का नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले लें। घर में कलश स्थापना करने से पूर्व सर्वप्रथम कलश के गर्दन पर मौली का धागा बांधना चाहिए। उसके बाद कलश पर स्वास्तिक बना लें या कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, जैसे श्री का, ओम का, स्वास्तिक का बना लें, कोई शुभ चिन्ह बना सकते हो। उसके बाद कलश में साफ जल में गंगा जल डालकर कलश को भर लें। अब देखिए कलश में हमें क्या क्या डालना चाहिए। आप एक सिक्का, सुपारी, दुर्वा, अक्षत, रोली, चंदन, फूल, साबुत हल्दी। अगर साबुत हल्दी नहीं है तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। कलश में रखने के लिए आम या अशोक के पत्ते ले लें। तो उन पत्तों पर हल्दी चंदन लगाकर आप कलश में बाहर निकलते हुए अशोक के पत्ते डालें। अब अष्टदल पर कलश की स्थापना कर लें। कलश के ऊपर छोटी सी प्लेट लें। प्लेट में आप अक्षत या जौ, इस प्रकार कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से रखें। अब कलश पर रखने के लिए हम एक नारियल लें। ध्यान रहे नारियल पानी वाला ही होना चाहिए। आप ऐसे हिला देख लें, पानी की आवाज आती है तो शुभ वही माना जाता है, पानी वाला। तो इस प्रकार से ये नारियल लें और नारियल पर 5 या 7 इस प्रकार से मौली लपेटें और नारियल पर कोई शुभ चिन्ह बना लें। ध्यान रहे नारियल का मुख अपनी तरफ ही रखें, यानी जिस तरफ पूजा कर रहे हो नारियल का मुख उसी तरफ होना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि यदि नारियल का मुख विपरीत दिशा में होता है तो इससे अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो अब हमारी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इनके बाद जिनकी आप पूजा करते हैं छोटे गणपति को आप जरूर विराजमान करें। अगर आपके पास शिव परिवार है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं और डेली उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जैसे हम डेली भगवान की पूजा करते हैं तो शिव परिवार में गणेश जी भी आते हैं, माँ पार्वती, शिव शंकर, तो इनका भी आप विराजमान कर सकते हैं और इनकी भी आप डेली पूजा कर सकते हो। इसके बाद रिद्धि माता की और सिद्धि माता की सुपारी के रूप में स्थापना की है। तो चलिए अब अपने गणपति जी लेकर आए हैं तो उनकी भी स्थापना कर लेते हैं। जहां तक हो सके तो घर पर ही पार्थिव गणपति बनाकर स्थापित करें। अगर नहीं है
तो कोई बात ही नहीं है। तो इसके बाद आप दीपक की स्थापना कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने दीपक की स्थापना भी कर ली है। तो ये देखो सभी की स्थापना कर ली है। कलश, गणपति जी, रिद्धि माता, सिद्धि माता, दीपक और रोज मंदिर में पूजा किए जाने वाले भगवान जी यानी गणेश जी की भी स्थापना कर ली है। इस बात का ध्यान रखें, गणेश जी का मुख पश्चिम, उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव उत्तर दिशा में रहते हैं और इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसलिए मूर्ति का मुख उसी दिशा में रखने का प्रयास करें। रिद्धि माता, सिद्धि माता तो भावरूपी गंगा जल से सबको छींटे देकर स्नान कराएं। पिछला भाग और इसके बाद गस्ते की भावना से कलावा आकाश द्वार की तरफ हो। दक्षिण दिशा में मूर्ति रखने से बचे, क्योंकि ये अच्छा स्थान नहीं। तो अब हमें अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले गणेश जी, कलश, रिद्धि माता, सिद्धि माता तो भाव रूपी गंगा जल से सबको छींटे देकर स्नान कराएं और इसके बाद बस्ते की भावना से कलावा अर्पित करें गणेश जी को, रिद्धि माता को, सिद्धि माता को। इसके बाद चंदन, रोली, अक्षत से समर्पित करें। इसके बाद पुष्प समर्पित कर नहीं। अगर आप गणेश जी के वस्त्र लेके आए तो आप उन्हें धारण कराइए। अगर नहीं लेके आए तो कलावा को भी वस्त्र का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा में सबसे मुख्य होते हैं दुर्वा। गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। किसी पाक से दुर्वा इकट्ठा ले आए। दुर्वा कभी बासी नहीं होती है और दुर्वा कलावा से बांधकर गणपति जी को अर्पित करें। और भोग में सबसे पहले गुड़ नारियल का भोग रखना है। गुड़ ना हो तो शक्कर भी भर सकते हैं। शक्कर नारियल का भोग जब तक नहीं हटाना तब तक गणपति जी स्थापित रहेंगे और गणपति जी के पास ही रहेंगे। इसके बाद भोग में लड्डू रखें, क्योंकि लड्डू गणपति जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद जो भी ऋतुफल हो उसका भोग लगा दें और पंचमेवा का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद फिर मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची रख देंगे। अगर आप पान लेके आए तो वो भी अर्पित कर सकते हैं और भोग के साथ आप जल रखना ना भूलें। अगर आपने गणेश जी का व्रत किया है तो हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुन लेंगे। आप चाहे तो सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और कथा संपन्न होने के बाद जो भी आपने हाथ में लिया है गणपति बप्पा के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद दक्षिणा जरूर निकाल दें। दक्षिणा को पहले दिन यानी स्थापना के दिन भी निकाल सकते हैं या विसर्जन के दिन भी। इसके बाद देखिए गणपति बप्पा के प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। तो इस तरह से गणपति जी की, रिद्धि माता की, सिद्धि माता की और कलश में जो भी देवी देवता विराजित किए हैं और उनका आवाहन किया है तो सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। और गणपति जी की स्थापना, उनकी पूजा घर के सभी सदस्य मिलजुल कर करें तो उसकी बात ही अलग होती है। इस प्रकार से स्थापना, पूजा, भोग, आरती, कथा सभी संपन्न होने के बाद आप चौकी पर 3 बार जल जरूर फेर दें। और इसके बाद गणपति जी से प्रार्थना कर लेंगे कि हे भगवान, हमने इतने दिनों के लिए आपकी स्थापना की है, तो आप हमारी पूजा संपन्न करने में हमारी सहायता करें और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और हमसे जो भी भूल चूक हो जाए उसे क्षमा करें। हे बप्पा, आपके आगमन से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और विघ्न विधाएं दूर हो, ऐसी कृपा करना। तो इस प्रकार से पूजा आरती आपको सुबह करनी है और भोग प्रसाद आप दोनों समय रखेंगे, सुबह भी और शाम भी। लेकिन गुड़ नारियल वाला जो भोग है इसे आप गणपति जी के पास ही रखने देना है। बाकी जो प्रसाद है आप परिवार में प्रसाद के तौर पे बांट सकते हो। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।